प्रार्थना करते हुए शुरुआत करेंगे। हमसे बहुत प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, आज आपने फिर से इस सप्ताह के पहले दिन मौका दिया कि हम आपके पास में इकट्ठा हुए। हमारे भाइयों के साथ जिन्होंने बहुत सुंदर रीति से आपके आत्मा के द्वारा गीत गाए, स्तुति आराधना की, उनके साथ में आपके करीब आए। आपके इस प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद पिता। हम सब पर जो इस कलीसिया में यहाँ पर उपस्थित है और मीडिया में उपस्थित है, सभी पर पवित्र आत्मा आप मंडराते रहिए। ताकि वो सुंदर जीवन जो तू चाहता है, यीशु मसीह के समान विनम्रता का जीवन हमारे अंदर निर्माण हो जाए, वो हमारा मनोभाव बन जाए। इस समय का पवित्र आत्मा आप कब्जा लीजिए, सारे रुकावटों को, डिस्टर्बेंस को हटाइए, सबकी एकाग्रता आपकी ओर रहने दो। यीशु के नाम से मांगते हैं। या बच्चों को शांत रखिए, कुर्सियों का आवाज मत आने दो। प्रभु की स्तुति हो। हमने अभी तक जरूर ये समझना चाहिए कि मसीही जीवन कोई धर्म नहीं है, और मसीही जीवन अपनी बुद्धि से और मसीही जीवन अपनी शक्ति से हम जी नहीं सकते। मसीही जीवन सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से जिया जाता है, और विश्वास के परमेश्वर का अनुग्रह पाने का माध्यम है। परमेश्वर उन लोगों पर अनुग्रह करता है जो विनम्र है। तो विश्वास हो या अनुग्रह हो या सच्ची आराधना हो, सब कुछ का जड़, मूल, आधारभूत विनम्रता है। जितना जल्दी हम लोग ये बातें समझ पाएंगे, वो बहुत अच्छा होगा हमारे जीवन में। कई साल मसीही जीवन जीने वाले लोग भी विनम्रता को ठीक से समझे नहीं है। जैसे मैं खुद इन बातों का ध्यान कर रहा हूं, मुझे और विनम्रता के विषय में समझने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहा है। समझते नहीं है क्योंकि उसको ठीक तरह से सिखाया जाता नहीं है, समझते नहीं है, जानते नहीं है क्योंकि पूरे दिल से उसको खोजा जाता नहीं। वो सच्ची विनम्रता को पूरे दिल से खोजा जाता नहीं। हालेलुया। पिछले शब्बात के दिन हमने प्रभु यीशु मसीह के विनम्रता का जीवन के बारे में सीखा। बहुत अद्भुत लगा मुझे, विशेष करके यूहन्ना का सुसमाचार से। विनम्रता ये शब्द लेकर कभी भी वहां पर यीशु मसीह के बारे में अनुमोदित किया नहीं है, लेकिन उसके अंदरूनी विनम्रता का जीवन वहां पर साफ दिखाई देता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5 अध्याय का 19वां वचन। जॉन चैप्टर 5 वर्स 19।
इसलिए यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कि पुत्र स्वयं जोर लगाकर यीशु कह रहा है, एम्फोसिस देकर यीशु मसीह कह रहा है, मैं सच सच कहता हूं। पढ़िए आगे। कि पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता। सच सच जोर लगाकर यीशु मसीह कह रहा है। और एक बार नहीं, कई बार यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु मसीह वैसे कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। और जगह कहता है कि मैं अपनी इच्छा करने के लिए नहीं आया हूं, मुझे भेजने वाली की इच्छा करने के लिए आया हूं। और जगह कहता है, मेरी शिक्षा मेरी नहीं है, जिसने मुझे भेजा है उसकी शिक्षा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सबसे गहरा जो उत्तेजन था, जिसमें वो आनंदित होता था, वो पिता की इच्छा करना था। अपने आप का पूरा आत्मत्याग, आत्मसमर्पण, पूरी निर्भरता पिता के सामर्थ्य पर और पिता की इच्छा पर, अपने आप को पूरा खाली करके खुद से कुछ भी हो सकता नहीं, कुछ कर नहीं सकता, सब कुछ पिता है और सब कुछ पिता करता है। ऐसे मनोभाव में और ऐसी स्थिति में आना है यीशु मसीह के जीवन का विनम्रता। और हम भी जब ऐसे अनुभव में आते हैं, तभी वो सच्ची विनम्रता है। विनम्रता मतलब कुछ सर को झुकाना, कंधों को झुकाना, झुककर चलना, कम आवाज में बात करना, ये नहीं है। सिर्फ ऐसे करने से हम विनम्र नहीं हुए। हमारे अंदर का वो मनोभाव जहां पर हम पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं, एक खाली बर्तन, जहां पर हमें एहसास होता है कि परमेश्वर ने कुछ किए बगैर, कुछ दिए बगैर हम कुछ भी नहीं। ऐसे विनम्रता में, विनम्रता को सीखने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करें। हालेलुया। आज हमें सीखना है, आज हमको ध्यान करना है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में यीशु मसीह ने कैसे विनम्रता के बारे में सिखाया। वन ऑफ द मेन टीचिंग्स ऑफ जीसस वाज ह्यूमिलिटी, विनम्रता। यह यीशु मसीह की शिक्षा का एक महत्व का विषय था। हालेलुया। लेकिन उससे पहले गिनती का किताब 12 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 12, 12 अध्याय में हम जाएंगे। तीसरे वचन को पढ़ेंगे। गिनती 12 अध्याय का तीसरा वचन, नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 3। मूसा तो पृथ्वी भर के निवासियों में सबसे अधिक विनम्र था। मूसा तो पृथ्वी भर के, पृथ्वी के सारे निवासियों में सबसे विनम्र था। हालेलुया। यीशु मसीह के विनम्रता की शिक्षाओं के बारे में ध्यान करने से पहले, जिसको बाइबल पृथ्वी भर के सब लोगों से विनम्र, ऐसा जिसके बारे में बाइबल ने गवाही दिया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे।
बाइबल मूसा को सबसे विनम्र ऐसे कहता है। हालेलुया। पढ़िए तीसरा वचन फिर से एक बार। मूसा तो पृथ्वी भर के निवासियों में सबसे अधिक नम्र था। पृथ्वी भर के निवासियों में सबसे अधिक नम्र था। हालेलुया। मूसा इतिहास में, सिर्फ बाइबल में नहीं, सिर्फ बाइबल में नहीं, बाइबल में होना सबसे महत्व की बात है, लेकिन हिस्ट्री में बहुत ही बलशाली, प्रभावशाली, उत्कृष्ट ऐसा नेता होकर गया है। वेरी पावरफुल एंड आउटस्टैंडिंग लीडर, फिर भी बहुत ही विनम्र, पृथ्वी में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक विनम्र। हालेलुया। फिर से कह रहा हूं, इतिहास में मूसा एक बहुत ही बलशाली, प्रभावशाली, उत्कृष्ट नेता होकर गया, फिर भी विनम्र, सबसे विनम्र, बहुत ही विनम्र। हालेलुया। क्या कॉम्बिनेशन है, क्या सम्मिश्रण है। ये दोनों एक साथ, जैसे तेल और पानी मिलता नहीं है, वैसे कभी कभी संसार में हो जाता है। बलशाली है, बड़ा नेता है, तो विनम्रता उसमें दिखाई नहीं देगा, और विनम्र है, हालेलुया, लेकिन ये सम्मिश्रण मूसा के जीवन में हम देखते हैं। यहां पर मूसा के जीवन का सिर्फ एक जो घटना वहां पर दिया गया, उससे हम उसकी विनम्रता के बारे में समझ सकते हैं। पढ़िए पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक। मूसा ने एक कूशी स्त्री से विवाह कर लिया, अतः मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे, क्योंकि उसने उस कूशी स्त्री से विवाह कर लिया था। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के द्वारा बातें की है? क्या उसने हमारे द्वारा भी बातें नहीं की? और यहोवा ने यह बात सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर के निवासियों में सबसे अधिक नम्र था। और यहोवा ने मूसा, हारून और मरियम से यकायक कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। अतः तीनों निकल आए। तब यहोवा बादल, देखिए, हालेलुया, मरियम मूसा की बहन है, हारून मूसा का भाई है। मरियम ने यहां पर अपने आप को ऊंचा किया, वजह था उसके पास। मूसा ने खुशी स्त्री, उसने एक सही कारण को पकड़ा। मूसा ने खुशी स्त्री से शादी किया है। सिर्फ वही बड़ा नेता क्यों रहे, हम भी नेता बन सकते हैं। उसने अपने आप को बड़ा किया। हारून भी उसमें शामिल हो गया, और दोनों मिलकर, जैसे आज संसार में होता है ना, तख्ता पलट करने के लिए, सत्ता गिराने के लिए उन्होंने कोशिश किया, वहां पर तख्ता पलट करने के लिए। हमारा विषय विनम्रता है, फिर भी विषय को हटकर थोड़ा सा हमको यहां पर यह ध्यान करना है कि किसी की निंदा करना, यदि आपके पास वजह भी हो, कारण भी हो, किसी की निंदा करना, और विशेष करके किसी प्रभु के दास की निंदा करना, परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कारण होगा, दास से कोई गलती पहले हो गया होगा। कुशी स्त्री से शादी करके कई साल हो गए, मूसा के 2 बच्चे भी हैं,
अभी उनको समय मिला उसका वो उस गलती को लेकर बोलने के लिए। फिर भी कारण है, यहूदी लोग बाहर शादी नहीं करते, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। और आज तो हम कितने आसानी से छोटी छोटी बातों पर हम दूसरों की निंदा कर बैठते हैं। हमारा आत्मिक जीवन, हमारा अनुग्रह, हमारा परमेश्वर के साथ का रिश्ता, ये बिगड़ जाने का एक बहुत बड़ा कारण दूसरों की गलती देखना और दूसरों की गलतियां बताना है। बताना भी नहीं है और देखना भी नहीं है, बताना भी नहीं है और देखना भी नहीं। मरियम ने अपने आप को ऊंचा किया, हारून भी उसके साथ शामिल हो गया। बड़ा नेता है, बलशाली नेता है मूसा, लेकिन मूसा ने यहां पर देखिए बहुत ही सच्चाई से और बहुत ही मर्यादा से, शांत चुपचाप रहकर सब कुछ उसने सह लिया। हालेलुया। मूसा की विनम्रता इस सहने में दिखाई देता है। घमंडी है हम, इसका एक बहुत बड़ा लक्षण यह है कि जब कोई निंदा करता है तो बहुत जल्दी हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। हम व्यक्त नहीं करेंगे, चेहरे पर शायद दिखाई देगा, मन में होगा, मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अपने आप को पहचानो। यदि किसी ने आपकी कोई गलती बताया तो आपको जल्दी गुस्सा आता है क्या? किसी ने आपकी गलतियां बताया तुरंत गुस्सा आता है क्या? एक गर्व का बहुत बड़ा लक्षण है। हालेलुया। मूसा को देखिए, चुपचाप से सहन किया। इसलिए बाइबल कह रहा है कि संसार में सबसे, सारे मनुष्य से बढ़कर मूसा विनम्र था। हालेलुया। और हमने इससे पहले सीखा कि ये एक निर्णय है। लोग तो आलोचना करेंगे, लोग विरोध करेंगे, लोग आक्रमण करेंगे, लेकिन उस समय में निर्णय हमारा यह होना चाहिए, मुझे अपने आप को नम्र करना है। यह हमारा निर्णय है। नम्रता कोई भावना नहीं है, नम्रता एक निर्णय है। डोंट वेट टिल यू फील हम्बल, डिसाइड टू बी हम्बल। नम्र ऐसे लगने तक इंतजार मत कीजिए, नम्र होने का निर्णय लीजिए। और यह बात सबसे ज्यादा परिवार में जरूरी है। पत्नी को पति से, पति को पत्नी से, बहू को सास से, सास को बहू से, बच्चों को माता पिता से, माता पिता को बच्चों से। हालेलुया। देखिए, मूसा ने चुपचाप सब सह लिया, बिल्कुल सत्यनिष्ठा से सहन किया, लेकिन परमेश्वर ने खुद हस्तक्षेप किया। गॉड हिमसेल्फ इंटरवीन्ड। परमेश्वर ने खुद हस्तक्षेप किया। वो दरवाजा बंद कर लिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मिरियम को नीचे किया। परमेश्वर ने मरियम को नीचा किया। तो नीचा करते परमेश्वर उनको उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
मरियम कोड़ी हो गई। उस जमाने में उससे बढ़कर कोई निंदा का बात नहीं था। सबसे लाचार और निंदित वो व्यक्ति था। कौन? जो कोड़ी है, मराठी में कुष्ठ रोगी है। कोई उससे बात नहीं करेगा, मुंह पर कपड़ा लेकर घूमना पड़ेगा। शहर में आ गए तो पुकारते रहना पड़ेगा, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। सबसे लाचार और निंदित व्यक्ति एक कोड़ी। मरियम ने अपने आप को बहुत बड़ा किया, परमेश्वर ने उसको एकदम नीचा किया। अब देखिए, मूसा का सच्चा विनम्रता का स्वभाव यहां पर फिर से प्रकट होता है। पहले प्रकट हुआ जब उसने चुप रहा, सह लिया, सब आक्रमण, सब आलोचना, सब निंदा सहन किया, सहन करने का निर्णय लिया और सहन किया। हमको भी यही करना है, विनम्र होने के लिए। अब फिर से मूसा का विनम्रता का स्वभाव यहां पर मनोभाव प्रकट हो रहा है। पहले जो उसने किया था वो ढोंग नहीं था, उसने सिर्फ दांत खाकर चुप नहीं रहा। जैसे उसने देखा कि मरियम, जिसने अपने आप को उससे बड़ा किया था, उसकी निंदा कर रहा था, उसकी आलोचना कर रहा था, उसका तख्ता पलट करने का कोशिश कर रही थी, उसको भी जब उसने कोड़ी होकर देखा, मूसा परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर गया। तोंदावर पड़ रहा, फेल ऑन हिज फेस, और प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर क्षमा कर दे और उसको चंगा कर दे, क्षमा कर दे, चंगा कर दे। जो विरोधी है, उस पर आया हुआ परमेश्वर की शिक्षा में भी उसको कोई आनंद नहीं है। दूसरों की बुराई में आपको आनंद होता है तो आपका घमंड दिखाई देता है। दूसरों की भलाई में भी आपका मन खुश नहीं है तो आपका अहंकार दिखाई देता है। दूसरों की भलाई में आनंद होता है, दूसरों की गिरावट में मूसा के समान दुख होता है। कभी कभी कुछ लोगों के जीवन की गिरावट के बारे में लोग खबर लेके आते हैं, खुशी नहीं होता, दुख होता है। मूसा का सच्चा विनम्रता का स्वभाव यहां पर प्रकट हो गया, मुंह के बल गिर गया, क्षमा मांगा, परमेश्वर क्षमा कर दे, उसको चंगा कर दे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, मरियम को चंगा किया, लेकिन कहा कि उसको 7 दिन बस्ती के बाहर रहना पड़ेगा। परमेश्वर का बादल तंबू से हट गया, 7 दिन तक परमेश्वर का बादल तंबू से हट गया था, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हट गई। याद रख, हर निंदा के पीछे, हर दोष लगाने वाली नजर, सोच, बोलने के पीछे अहंकार है। और जब हम इस घमंड से दूसरों की दोष को देखते हैं, मन में सोचते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से चला जाता है। बादल तंबू से हट गया, मरियम को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना पड़ा। 7 दिन के पास बाद फिर उसको बहाल कर दिया गया, रेस्टोर कर दिया गया, बहाल कर दिया गया, लेकिन पहले के समान नहीं। मरियम वॉज अ प्रोफेटेस। मूसा हारून के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु की सेवा कर रही थी, लेकिन पहले के समान नहीं रही। 12 अध्याय से लेकर फिर बाद में 20 अध्याय तक
गिनती की किताब में कहीं भी मरियम का नाम नहीं है। 20 अध्याय में है उसका नाम, पहले वचन में नाम है, तो भी उसका मृत्यु और दफनाने के बारे में नाम। हम अपने आप को ऊंचा नहीं करना है। जो अपने आप को ऊंचा करते हैं परमेश्वर उनको नीचा करता है। जो अपने आप को नीचा करते हैं परमेश्वर उनको ऊंचा करता है। जब अपने आप को नीचे 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 करते रहते, एक समय आएगा परमेश्वर हस्तक्षेप करके आपको ऊंचा उठाएगा। हम अपने आप को ऊंचा करते रहेंगे, शायद बीच में परमेश्वर हाथ नहीं डालेगा। उसका वजह यह नहीं है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, नहीं, वजह यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप खुद होकर अपने आप को नीचा करें। नहीं, आपने यदि देर कर दिया नम्र करने के लिए तो परमेश्वर हस्तक्षेप यदि किया तो फिर वो बहुत देर हो जाएगा। शायद क्षमा मिलेगा, शायद बहाल कर दिए जाओगे, लेकिन पहले के समान नहीं रहो। पहले भी मैंने बताया, पहले शमूएल 11 अध्याय से पहले का दाऊद नहीं है, पहला शमूएल 11 अध्याय के बाद का दाऊद। बहुत फर्क है। वो पहले की महिमा और पहले का आदर और पहले का सामर्थ्य नहीं है। तो यदि इस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवन में हस्तक्षेप करके हमको नीचे नहीं गिराया है तो प्रभु ने अब तक हमको अपने आप को नीचा करने के लिए मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। हम अपने आप को ऊंचा नहीं करेंगे, हम अपने आप को नीचा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 11 अध्याय का 29 वचन, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। आज हमें देखना है प्रभु यीशु मसीह ने विनम्रता के बारे में क्या सिखाया। द टीचिंग्स ऑफ जीसस ऑन ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी इन द टीचिंग्स ऑफ जीसस। शुक्रवार को या शबात के दिन मैंने यीशु मसीह के जीवन में विनम्रता के बारे में बोला है। यदि आपने नहीं सुना है तो आप उसको फेसबुक में जाकर सुन सकते हैं, जरूर सुनिए। आज मेरा ये 5वां या 6ठा संदेश है विनम्रता पर, और जितना उस पर ध्यान करता हूं और उसकी गहराइयों में परमेश्वर ले जाता है। शायद ही आज कोई विनम्रता के विषय पर बात करते हैं। पूरा संदेश विनम्रता पर बोला हुआ आपने कभी पहले सुना है? और कोई चर्च में सुना है? मैं बड़ाई नहीं मार रहा हूं, बहुत मुश्किल है बोलने के लिए। विनम्रता के बारे में यदि किताबें ढूंढेंगे तो बहुत कम किताबें मिलेंगी। सबसे अच्छी किताबें विनम्रता के बारे में 150 साल पहले लिखा है। सबसे अच्छी किताबें विनम्रता के बारे में 150 साल पहले लिखा है। और लिखा है तो रोमन कैथोलिक फादर लोगों ने लिखा है। क्योंकि सबसे कठिन सबक सीखने के लिए, समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए विनम्रता ये सबसे कठिन मसीही जीवन का सबक है। हालेलुया। क्या सिखाया यीशु मसीह ने? यहां तो हम देखते हैं
यीशु कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कॉलेज में सिखाया नहीं जाएगा, मछली कमरे नहीं बनेंगे। विनम्रता सिर्फ यीशु मसीह सिखाता है। यीशु कह रहा है मेरे पास आओ और सीखो। पढ़िए 11 अध्याय का 29वां वचन। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। नम्र और मन में दीन हूं। जेब में दीन हूं नहीं बोला उसने। दीन मतलब इंग्लिश में पुअर, गरीब। गरीब कौन है? जिसका जेब खाली है। ये जेब खाली नहीं है, मन में दीन है। जिसका जेब खाली है वो समझता है मेरा जेब खाली है, मैं कुछ नहीं खरीद सकता हूं। पैसे से जो भी होता है, दुनिया पैसे पर चलता है, इसलिए मैं दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जिसका मन दीन है वो ये समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वही यीशु मसीह को कई बार कहते हुए हम यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं। यीशु कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं। जैसे मैं पिता को करते हुए देखता हूं वैसे मैं करता हूं। मैं मेरी इच्छा करने के लिए नहीं आया हूं, मुझे जिसने भेजा है उसकी इच्छा करने के लिए आया हूं। मेरी शिक्षा मेरी नहीं है, मुझे भेजने वाले की है। आज मैं भी बोलना चाहता हूं। आप लोग कोई सोचेंगे दादा ने अच्छा सिखाया, नहीं, मेरी शिक्षा नहीं है। जैसे यीशु ने कहा कि वो पिता की शिक्षा है, मैं कहता हूं कि ये यीशु की शिक्षा है। हालेलुया। मेरे पास आओ और सीखो। यीशु हमें बुला रहा है उसके पास आकर विनम्रता सीखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु की पाठशाला जीवन की पाठशाला है, द स्कूल ऑफ लाइफ। जीवन की पाठशाला में प्रभु यीशु मसीह हमें विनम्रता सिखाएगा। हालेलुया। देखो मत्ती 5 अध्याय 3रा वचन और 5वां वचन। यीशु मसीह ने सिखाने की शुरुआत थी नम्रता और दीनता के बारे में कहकर किया। पढ़िए मत्ती 5:3, 1 से पढ़िए। इस भीड़ को देखकर वह पर्वत पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह सिखाने लगा। ही बिगैन टू टीच, सिखाने लगा। यीशु मसीह की शिक्षा की शुरुआत क्या है? पहली बात पढ़िए, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हालेलुया। सिखाने की शुरुआत ही दीनता से यीशु मसीह ने किया। धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य। जीवन से कह रहा है। 11 अध्याय में हमने देखा मेरे पास आओ, मैं मन से नम्र और जो मन में दीन है वो कह रहा है धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उनका है। 5वां वचन, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। जो नम्र है, इससे पहले भी हमने सीखा नम्रता 2 दिशा में, 2 डायमेंशंस, एक परमेश्वर की ओर और दूसरा मनुष्य की ओर। परमेश्वर की ओर मन में दीन, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं और कुछ भी नहीं कर सकता, मैं खाली बर्तन हूं। पिता आपकी इच्छा करने में मेरी प्रसन्नता है। हालेलुया। दूसरा मनुष्य की ओर,
फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 4 वचन में जो लिखा है वो दीनता, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझने वाली दीनता, व्यर्थ अभिमान से कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ऐसी दीनता, सबको समान एक मन रखने वाली दीनता। हालेलुया। पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। पहले भी मैंने बताया, स्वर्ग के सारे आशीष और पृथ्वी के सारे आशीष किसके लिए है? नम्र जनों के लिए। आशीषित होना चाहते हो, अपने आप को नीचे करो, नीचे करते रहो, प्रभु उसके समय में तुझे ऊंचा उठाएगा। कुछ भी प्रयास मत करो अपने आप को ऊंचा करने के लिए, सारा प्रयास अपने आप को नीचा करने के लिए होने दो। हमारा प्रयास अपने आप को नीचा करना, परमेश्वर का कार्य हमको ऊंचा उठाना। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? अपने आप को नीचे करना। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का कार्य है अपने हमको ऊंचा उठाना। तो कोई प्रयास नहीं, अपने आप को ऊंचा उठाने का कोई भी प्रयास हमारे जीवन में नहीं होना। हालेलुया। हालेलुया बोलने के लिए कितने लोग हैं? ये सोच, ये बातें हमारे लिए बहुत ऊंचा और हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल लगता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं मर गया हूं, अब मैं जीता नहीं हूं, यीशु मुझ में जीता है। पिता यीशु में रहकर, यीशु ने कहा पिता मुझ में रहकर, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, पिता मुझ में रहकर करता है। हालेलुया। वैसे हम भी अपने आप से कुछ नहीं करते, हम अपने आप को क्रूस पर चढ़ाते हैं, यीशु हम में रहकर हमारे द्वारा करता है। ऐसे जीवन में हमको आना है। यह है विनम्रता का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। दिल से चाहिए, मन से खोजिए, उसको प्राप्त करने के पीछे लगिए, क्योंकि सारा विश्वास, अनुग्रह, सच्ची आराधना, सब कुछ का आधारभूत विनम्रता है। हालेलुया। हालेलुया। लूका का सुसमाचार 9 अध्याय, लूक चैप्टर 9 46 to 48। लूक 9 अध्याय हम पढ़ेंगे 46 से 48 वचन। तब उनके मध्य इस बात पर विवाद होने लगा कि हम चेलों के बीच में विवाद हो रहा है, चेलों के बीच में विवाद हो रहा है। हाँ, कि हम में से हाँ, कौन सबसे बड़ा है। हम में से कौन सबसे बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने हम तो आपस में ऐसा कभी विवाद नहीं करेंगे, लेकिन मन में जरूर सोचेंगे, तुलना करेंगे। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं ना, यही विवाद हमारे मन में चलता है। वो मुझसे ज्यादा अमीर, मैं उससे गरीब, ये मुझसे ज्यादा गरीब लग रहा है। माता पिता, उनका बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है। विवाद, कौन बड़ा? इस विवाद के पीछे का कारण क्या है? कौन बड़ा? चेले बेचारे ढोंगी नहीं थे, पाखंडी नहीं थे, इसलिए खुलकर उनमें विवाद हो रहा है। हम एक नंबर के पाखंडी है, इसलिए सारा विवाद हमारे मन में चलता है। कौन बड़ा? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? बढ़िया आगे। तब यीशु ने यह जानकर कि वे अपने मनों में क्या सोच रहे हैं, एक बालक को लेकर अपने निकट खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई इस बालक को मेरे नाम से। यीशु के पीछे विवाद हो गया, यीशु के सामने नहीं हो गया, लेकिन यीशु ने पहचान लिया। हालेलुया।
लूसीफर ने परमेश्वर के सामने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके मन की बात को परमेश्वर ने पहचान लिया। नबूकदनेस्सर तो अपनी दीवारों पर चलने के समय में अपने आप से बात कर रहा था, लेकिन किसने सुना? हमारे मन के अंदर के अहंकार को परमेश्वर देखता है, हमारे ऊंचे विचारों को परमेश्वर देखता है। हम अपने शब्दों से भी जब अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते, मेरा ऐसा, मेरे पास ये, मैंने वो किया, परमेश्वर सुनता है। पढ़िए उस वचन को फिर से। जब यीशु ने यह जानकर, यीशु ने ये जाना, हाँ, कि वे अपने मनों में क्या सोच रहे हैं, वो अपने मनों में क्या सोच रहे हैं, हाँ, एक बालक को लेकर हाँ, अपने निकट खड़ा किया, एक बच्चे को लेकर, एक बालक को लेकर अपने निकट खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई इस बालक को मेरे नाम से ग्रहण करता है, हाँ, वह मुझे ग्रहण करता है, हाँ, और जो कोई मुझको ग्रहण करता है, वह उसको ग्रहण करता है, हाँ, जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटा है, हाँ, वही बड़ा है। जो तुम में सबसे छोटा है वो ही। यही बात मत्ती 18 अध्याय में यीशु मसीह ने सिखाया। पढ़िए मत्ती 18 अध्याय, बच्चों को अपने अपने पास बिठाइए। एक से 4 वचन। उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? तब उसने एक बच्चे को अपने पास, विवाद पीछे हो गया, यीशु से पूछ रहे सबसे बड़ा कौन है। सवाल के पीछे का मकसद क्या है? बड़ा कौन है। ठीक है, वहां जाने वाले व्यक्ति ये नहीं सोचते कि बड़े कौन है, क्योंकि बड़ा होने का विचार ही जो छोड़ देते वही उधर पहुंचते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। तब उसने एक बच्चे को अपने पास लाया, हाँ, और बीच में खड़ा करके कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, कि जब तक तुम न फिरो और बच्चों के समान न बनो, तुम फिर कर जब तक बच्चों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश। मतलब क्या है? मेरे तरफ ध्यान दीजिए। बच्चा परिपूर्ण है क्या? गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, रूठते हैं, बहुत सारी कमियां उनमें है, लेकिन एक खासियत है बच्चे की, वो अपने आप को बड़ा नहीं समझता। इंग्लिश में यदि कहे तो उसके अंदर जो एक खासियत है, इट इज टीचेबिलिटी। हम उसको सिखा सकते हैं, टीचेबिलिटी। ऐसे नहीं ऐसा, ये गलत है, ये सही, एक बच्चे को सिखा सकते हैं। हम बड़े हो गए, कोई सिखाने आएंगे, किसी ने थोड़ा भी कहा ऐसे नहीं ऐसा, तो हमारे अंदर हवा फूल जाता है। बुड़बुड़ा है तो लगे फिलकर बच्चे के समान नहीं होंगे तो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विनम्रता के बारे में यहां पर भी यीशु मसीह ने सिखाया। 20 अध्याय में जाइए, मत्ती 20 अध्याय 27 और 28 वचन, 26 वचन से पढ़ी, 25 वचन से पढ़ी, 25 से 28। परंतु यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदी, ये कब हुआ मालूम है? बड़ा बनने के लिए अभी यूहन्ना ने और याकूब ने अपने मां को भी लेके आया, मां के सिफारिश को लेके आया। प्रभु यीशु मसीह जब तू तेरे राज्य में आएगा तो यूहन्ना को दाहिने ओर और याकूब को बाएं ओर बिठाइए। यीशु ने कहा, यदि जो कटोरा मैं पीने जा रहा हूं, यदि वो कटोरा तुम पियोगे तब वैसे हो सकता है।
उसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर ये आगे यीशु ने कहा, लेकिन कौन मेरे दाहिने ओर बैठना है और कौन मेरे बाएं ओर बैठना है, ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पिता के हाथ में है। ये बाकी लोगों ने सुना, तब उनको क्या हो गया, देखिए 24वां वचन। यह सुनकर दसों चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। क्या हो गए? क्रोधित हुए। बहुत समय से किसी का हालेलुया सुनाई नहीं दे रहा है। क्रोधित हो गए। हालेलुया। किसी की भलाई सुनते हैं तो क्या होता है? जलन होता है क्या? किसी की बुराई सुनते हैं तो अंदर में एक छोटा सा आनंद होता है क्या? यहां पर चेले क्रोधित हो गए। क्यों? वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, हमारे से भी बड़ा होना चाहते हैं क्या? तब यीशु ने आगे सिखाया विनम्रता के बारे में। पढ़िए। परंतु यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदियों के अधिकारी उन पर प्रभुता करते हैं और उनके बड़े लोग उन पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसा ना हो। तुम में ऐसा, संसार में ऐसा होता है, अधिकार जताते हैं, बड़ापन जताते हैं। ये जो हमारे दिमाग में बैठा है ना, बड़ा है तो अधिकार जताएगा, बड़ापन जताएगा। फिर से पढ़िए उस 25वां वचन को। परंतु यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदियों के अधिकारी प्रभुता करते हैं हाँ। और उनके बड़े लोग उन पर अधिकार जताते हैं। प्रभुता करते हैं, अधिकार जताते हैं। बड़ा मतलब कौन है? जो प्रभुता जताता है, अधिकार जताता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे दिमाग में भी ये जो बैठा है ना, बड़ापन का इमेज, बड़ापन का इमेज। बड़ा कौन है? जो प्रभुता करता है, अधिकार जताता है। बड़ा पास्टर कौन है? आंध्र प्रदेश में मैं गया था तो लोग वहां पर अय्या गारू इतने आदर करते हैं, मुझे तो बहुत पानी में से निकाला वो मछली जैसे लग रहा था। पैंट पहनकर लुंगी उतार रहा तो वो भी पकड़ने के लिए लड़का आ गया। अधिकार जताते हैं, प्रभुता करते हैं। ये जो हमारे दिमाग के अंदर आइडिया है ना, इमेज है बड़ापन का, आज उसको उतार देना है। आगे पढ़िए। तुम में ऐसा ना हो। तुम में ऐसा ना हो। हम जो प्रभु के लोग हैं, हम में ऐसा ना हो। फिर कैसे होना चाहिए? पढ़िए आगे। और जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे, तुम में जो कोई बड़ा बनना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने। सेवक होना बड़ापन है। मेरे साथ में बोलिए, सेवक होना बड़ापन है। नौकर बनना क्या है? बड़ापन। और मुखिया बनना चाहते हो क्या? अगले वचन में लिखा है, इफ यू वांट टू बिकम द चीफ, और जो तुम में प्रधान होना चाहते हो, वह तुम्हारा दास बने। वो गुलाम बने। हालेलुया। नौकर बनना बड़ापन है, गुलाम बनना प्रधान बनना है। हालेलुया। ये यीशु मसीह की विनम्रता की शिक्षा है। नौकर बड़ा बनना मतलब नौकर बनना है, मतलब आज हमारा आइडिया बदलना है, इमेज बदलना है। बड़ापन क्या है? नौकर बनना। प्रधान कौन है? जो गुलाम बनता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? पढ़िए। जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं, वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में। ये मत्ती 21वां अध्याय है।
यीशु मसीह के जीवन के अंत के करीब है। यीशु मसीह इस प्रकार से अपने चेलों के बीच में जी कर कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र तुमने देखा, सेवा करके लेने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। मतलब यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में किसके समान था? सेवक के समान था। ये दर्शन आज पाइए यीशु मसीह के संसार में जीवन का। और गुरु चेलों पर अधिकार जताते थे। ये गुरु चेलों के बीच में कैसे था? नौकर के समान। हालेलुया। ये सब वचन सीखने के समय में, सोचने के समय में मैं भी सोचता हूं, जैसा मुझे आपके बीच में और मेरे विद्यार्थियों के बीच में मुझे रहना चाहिए, वैसे मैं नहीं रहता। अगर यीशु मसीह के उदाहरण में चलना है तो बड़ा बनने के लिए क्या बनना है? नौकर बनना है। प्रधान बनने के लिए गुलाम बनना है। यह है बड़ापन, यह है प्रधानता। ये इमेज आज हमारे दिमाग में आने दो। संसार ने और शैतान ने हमारे अंदर जो आइडिया बड़ेपन का भर दिया, उसको आज यीशु मसीह की शिक्षा से निकाल जाने दो। हालेलुया। और क्या सिखाया यीशु मसीह ने? 23 अध्याय के 11 वचन। परंतु जो तुम में सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक होगा। जो तुम में सबसे बड़ा है वो तुम्हारा सेवक होगा। 12 वचन। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा, वो नीचा किया जाएगा। और जो स्वयं को नीचा बनाएगा, जो स्वयं को नीचा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। मरियम ने अपने आप को बड़ा किया, परमेश्वर ने उसको नीचा कर दिया, सबसे नीचा कर दिया। मूसा ने अपने आप को नीचा किया, परमेश्वर ने उसको बड़ा किया। हालेलुया। और हम यीशु मसीह की विनम्रता की शिक्षा लूक 14 अध्याय में देखेंगे। देखिए मेरे भाई बहन, आपको फिर से बाइबल पढ़ना शुरू करना है। प्रारंभ से, जेनेसिस से मत शुरू कीजिए, मैथ्यू से शुरू कीजिए। और मैं कई बार दूसरों से कहता हूं, मैं खुद भी सोचता हूं, और आज आपको भी कह रहा हूं, मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना बार बार 50 बार भी क्यों ना हो पढ़ते रहिए। रोमियो की पत्री में भी आगे मत जाइए, पहले 4 किताबों को बार बार पढ़िए, जब तक यीशु मसीह का जीवन, उसकी शिक्षा आपके सामने एक पर्दे पर आए जैसा ना हो। और उसके बाद जब हम रोमी और कुरिन्थी और पुराना नियम पढ़ेंगे, तब हमको वो सही प्रकाश में दिखाई देगा। क्योंकि इन सब जगहों में, सब किताबों में यीशु का गवाही है। यीशु को देखना है हमको वहां पर। हालेलुया। लूका का सुसमाचार 14 अध्याय, लूक चैप्टर 14। वैसे तो पहले वचन से पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ेंगे 8 वचन से 11 वचन तक, वर्स 8 to verse 11। जब कोई तुझे विवाह के भोज में बुलाए तो सम्मानित स्थान पर मत बैठना। देखो, प्रैक्टिकल ह्यूमिलिटी, रोज के जीवन में विनम्रता। किसी ने आपको भोजन के लिए बुलाया, क्या करेंगे आप? बढ़िए आगे। जब कोई तुझे विवाह के भोज में बुलाए तो सम्मानित स्थान पर ना बैठना। हाँ, कहीं ऐसा ना हो हाँ, कि उसने तुमसे अधिक सम्मानित पुरुष को आमंत्रित किया और वह जिसने तुम दोनों को आमंत्रित
उससे सम्मानित उसको होगा, आपको और कम स्थान पर जाना पड़ेगा और क्या हो जाएंगे? अपने आप को सम्मानित समझोगे और अपने आप को सम्मानित स्थान पर बिठाओगे तो अपमानित किया जाओगे। हालेलुया। अपने आप को छोटे स्थान पर बिठाओगे तो सम्मानित किया जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा रोज के जीवन में हमको अपने आप को छोटे स्थान पर बिठाना है, अपने आप को सम्मानित नहीं समझना है और अपने आप को सम्मानित स्थान पर नहीं बिठाना है। प्रैक्टिकल ह्यूमिलिटी फॉर एवरीडे लाइफ। हालेलुया। जल्दी पढ़ेंगे हम लूका का सुसमाचार 18 अध्याय का 14 वचन। लूक चैप्टर 18 वर्स 14। मैं तुमसे कहता हूं, यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर 10वां वचन पढ़िए। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए, उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दो व्यक्ति मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख गए। एक फरूसी था जो अपने आप को धर्मी समझता था और दूसरा चुंगी लेने वाला व्यक्ति था जो अपने आप को पापी समझता था। हालेलुया। दोनों ने अलग अलग तरीके से प्रार्थना किया। एक ने अपने आप को धर्मी समझकर प्रार्थना किया, अपने धार्मिकता का गर्व रखकर प्रार्थना किया, और दूसरा, मैं सचमुच लोग जितना कहते हैं प्रभु कि मैं पापी हूं, उससे बढ़कर मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, ऐसे अपने आप को परमेश्वर के सामने दर्शाकर प्रार्थना किया। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है 14 वचन में? मैं तुमसे कहता हूं यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, हाँ, दूसरा मनुष्य, क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को बड़ा बनाता है, जो अपने आप को बड़ा बनाता है, दीन किया जाएगा। जो अपने आप को दीन बनाता है, बड़ा किया जाएगा। देखो, बार बार यीशु मसीह की शिक्षा में बार बार ये बात आ रही है। जो अपने आप को बड़ा बनाता है, दीन किया जाएगा। जो अपने आप को दीन बनाता है, बड़ा किया जाएगा। बड़ा होने के लिए दीन बनना है, बड़ा होने के लिए दीन बनना है। बड़प्पन दीनता है, बड़प्पन नौकर बनना है, प्रधानता गुलाम बनना है। घर में मैं पति हूं, गुलाम बन। मैं पत्नी हूं, नौकर बन। मत सोच, अपने आप को सम्मानित करने का मत सोच, मैं पति हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ऐसे भी मत सोच, अरे कोई मेरा आदर नहीं दे, मुझे कोई आदर नहीं देता, एक बाप का आदर मुझे कोई देता नहीं है, एक पति का आदर मुझे मिलता नहीं है। अपने आप को सम्मानित मत सोच, परमेश्वर तुझे सम्मानित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जल्दी पढ़ेंगे यूहन्ना 13 अध्याय का 14 वचन, और 2 वचन पढ़ने के बाद हम खत्म करेंगे। यूहन्ना 13 अध्याय। यीशु मसीह की शिक्षा में विनम्रता, ये हमारा विषय है। ह्यूमिलिटी इन द टीचिंग्स ऑफ जीसस। 13 अध्याय का 14 वचन। यदि मैंने प्रभु और गुरु होते हुए तुम्हारे पैर धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि तुम भी वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें एक नमूना दिया, इसलिए मैंने कहा मत्ती, मरकुस, लूकस, यूहन्ना, ये 4 किताब को मेरे भाई बहन जो मुझे फेसबुक और जूम पर सुन रहे हैं, यहां पर भी सुन रहे हैं, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। क्या कह रहा है यीशु? मैंने, पढ़िए, जैसा यदि मैंने प्रभु और गुरु होते हुए तुम्हारे पैर धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है। मैंने तुम्हें नमूना दिया है। 4 किताबों में यीशु मसीह की विनम्रता का नमूना है। मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि तुम भी वैसा ही करो, तुम भी वैसे ही करो। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। सुनने के लिए आसान है, बोलने के लिए आसान है, लेकिन जीने के लिए सबसे कठिन बात है विनम्रता। पहले भी मैंने बताया, हम ढोंग कर सकते प्रेम का, हम ढोंग कर सकते विश्वास का, मेरा विश्वास बड़ा है, लेकिन विनम्रता का ढोंग करना बहुत मुश्किल है। बहुत जल्दी पोल खुल जाएगा, बहुत जल्दी बेनकाब हो जाओगे, कहीं ना कहीं एक ऐसे शब्द मुंह से आ जाएगा, नकाब खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नमूना लूक 22 अध्याय 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। लूका का 22 अध्याय 26 और 27 वचन। परंतु तुम में ऐसा ना हो, वह जो तुम में सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा बने, और जो प्रमुख है वह सेवक। जो बड़ा है सबसे छोटा बने, जो प्रमुख है वो गुलाम बने। हालेलुया। फिर से वही बात यीशु मसीह यहाँ पर रिपीट कर रहा है, लेकिन अगला वचन पढ़िए। क्योंकि बड़ा कौन है जो भोजन करने बैठा है, या वह जो भोजन परोसता है। हमारे दिमाग में जो आइडिया है ना, बड़ा कौन है? जो टेबल पर बैठा है और लोग उसको परोस रहे, वो बड़ा है। ये आइडिया, ये इमेज आज उतार दो। यीशु मसीह क्या कह रहा है? पढ़िए आगे। क्या वह नहीं जो भोजन करने बैठता है, हाँ, परंतु मैं तुम्हारे मध्य में परोसने वाले के समान, मैं तुम्हारे मध्य में परोसने वाले के समान हूं। हालेलुया। एक बहुत बड़ा सीक्रेट रहस्य प्रभु यीशु मसीह के जीवन का यहां पर दिखाई देता है। चेलों के बीच में जहां पर वो परोसा गया जाने वाला व्यक्ति बनना था, कैसे रहा? परोसने वाला बनकर। हमको ऐसे जीवन जीना है, घर में, बाहर में, कलीसिया में, हर जगह में परोसने वाला। गुलाम, नौकर, इसमें है बड़प्पन। जो अपने आप को नीचा करता है, परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर से बड़ा बनने के लिए नहीं मांगेंगे। क्या कह रहा हूं मैं? हम ये प्रार्थना कभी नहीं करेंगे कि परमेश्वर मुझे बड़ा बना। सब चुपचाप है। हम ये प्रार्थना कभी नहीं करेंगे कि परमेश्वर हमें बड़ा बना। हम ये कभी चाहेंगे नहीं और कोशिश भी नहीं करेंगे बड़ा बनने की। हालेलुया। हमारा कोशिश और हमारा सोच हमेशा छोटा बनने का रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे और क्या कर, छोटा बना। हमारा प्रयास छोटा बनने का होगा, परमेश्वर का कार्य बड़ा बनाने का होगा। हालेलुया। पानी का स्वभाव आप जानते हैं। पानी कहां की किस दिशा में बहता है? जो सबसे नीचे है ना, पानी वही बह जाता है। सही है कि नहीं? नीचे से ऊपर बहता है कि ऊपर से नीचे बहता है? वैसे है परमेश्वर की आशीष। सबसे अपने आप को नीचा करने वाले व्यक्ति की ओर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की आशीष बहते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे सबसे बड़ी जरूरत विनम्रता है। हमको ये चुनना है, हमको ये निर्णय लेना है और प्रभु से प्रार्थना करना है, परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं आपका जुआ लेने के लिए तैयार हूं, तू मुझे विनम्रता सिखा। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो मुझे मीडिया पर सुन रहे हैं, आप लोग घुटने पर आएंगे, और जो यहाँ पर सामने बैठे आप सब अपने जगह पर खड़ा हो जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाकर अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर, मेरे मन के सारे समझ को आज बदल दे। आइए प्रार्थना कीजिए, आइए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया।
दिल से चाहेंगे विनम्रता को, विनम्रता के लिए, ताकि आप मुझे सिखाए। प्रभु मुझे सिखाओ, कुछ भी कीजिए, किसी भी परिस्थिति से आप मुझे ले जाइए, लेकिन मुझे मेरे गर्व को मेरे जीवन से उतार दीजिए, मेरे बड़ेपन को, मेरे अहंकार को, मेरे स्वयं को, मेरे खुद पर भरोसा, खुद की इच्छा, सब कुछ उतार दो प्रभु। मुझे एक खाली बर्तन बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए ना, हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए। हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नमूना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और यीशु की शिक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, मूसा एक हमारे समान मनुष्य होकर संसार में सबसे विनम्र व्यक्ति बन गया। वैसे ही आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए। कुमार के हाथ में मिट्टी के समान हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं। तोड़ मोड़ कुछ भी कर, लेकिन हमें वो विनम्र बर्तन बना पिता। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। शब्बात के दिन, ये शुक्रवार को फेसबुक और जूम पर इसका अगला संदेश विनम्रता के विषय में होगा। आप लोगों को भी आग्रह करता हूं, आप उसमें शामिल हो जाइए। प्रभु आप सबको आशीषित करें। ध्यान में